नमस्कार। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सीएम मनोहर लाल कल पेश करेंगे बजट। सदन में आज उठेगा नियम 134A के तहत एडमिशन का मुद्दा। बलराज कुंडू ने मामले में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। हरियाणा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सीएम मनोहर लाल कल पेश करेंगे बजट। सदन में आज नियम 134A के तहत एडमिशन का मुद्दा उठेगा। बलराज कुंडू ने मामले में दिया है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। महम से विधायक हैं बलराज कुंडू। तो चंडीगढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। हरियाणा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। तो वहीं कल का जो दिन है वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं। कल उम्मीदों का पिटारा खुलने वाला है। हर वर्ग इस बजट से उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। सदन में आज की अगर बात की जाए तो आज नियम 134A के तहत एडमिशन का मुद्दा उठाया जाएगा। बलराज कुंडू ने मामले में दिया है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। महम से विधायक हैं बलराज कुंडू। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा में 75% आरक्षण का ये पूरा मामला है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की और चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 75% आरक्षण का ये पूरा मामला। सरकार के कानून को कई लोगों ने चुनौती दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई भी की। मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया। तो वहीं आपको बता दें सरकार आज मामले पर दे सकती है अपना जवाब। तो आज सरकार जवाब दे सकती है। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। हरियाणा में 75% आरक्षण का ये पूरा मामला है। सरकार के कानून को कई लोगों ने चुनौती दी है और इसी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई भी करी है। मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है। तो आपको बताते चले सरकार आज मामले पर अपना जवाब दे सकती है। हरियाणा में 75% आरक्षण का ये पूरा मामला। सरकार के कानून को कई लोगों ने दी है चुनौती। 75% आरक्षण का ये पूरा मामला है जहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता देते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 8 मार्च को लगेगी 1 दिवसीय कार्यशाला। कार्यशाला में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं आपको बताते चले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। तो 8 मार्च को 1 दिवसीय कार्यशाला लगने वाली है। प्राकृतिक खेती के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल और इसी के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शिरकत करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र से आपको ये खबर बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। प्राकृतिक खेती के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 8 मार्च को लगेगी 1 दिवसीय कार्यशाला। कार्यशाला में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शिरकत करने वाले हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में किसानों को जानकारी दी जाएगी प्राकृतिक खेती के बारे में कि कैसे वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। 8 मार्च को 1 दिवसीय कार्यशाला लगने वाली है। कार्यशाला में सीएम मनोहर लाल के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शिरकत करने वाले हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। पंचकुला से खबर आपको बता देते हैं। सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन 8 मार्च तक चलेगा। परिवार उत्थान मेला लोगों तक पहुंचाई जाएंगी सरकारी योजनाएं। मेले में कई विभागों ने स्टॉल्स भी लगाए। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। पंचकुला से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन 8 मार्च तक चलेगा। परिवार उत्थान मेला लोगों तक पहुंचाई जाएंगी सरकार की योजनाएं। मेले में कई विभागों ने स्टॉल्स लगाए हैं।
तो सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन 8 मार्च तक परिवार उत्थान मेला चलने वाला है। लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी और मेले में कई विभागों ने स्टॉल्स भी लगाए। तो पंचकुला से एक खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन 8 मार्च तक चलेगा। परिवार उत्थान मेला लोगों तक पहुंचाई जाएंगी सरकारी योजनाएं। मेले में कई विभागों ने लगाए हैं स्टॉल। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग की। पंचकुला से खबर आपको बता देते हैं। विधानसभा कूच करेंगे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी। जिला कमेटी पदाधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। विधानसभा कूच करेंगे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी। जिला कमेटी पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एनपीएस के तहत नई पेंशन लागू करने से जो नाराज है कर्मचारी, जिसकी वजह से वो विधानसभा कूच करने वाले हैं। मांग पत्र देने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। पंचकुला से एक खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा कूच करेंगे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी। जिला कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया है फैसला। एनपीएस के तहत नई पेंशन लागू करने से कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, मांग पत्र देने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब विधानसभा कूच करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी। जिला कमेटी पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया है फैसला। एनपीएस के तहत नई पेंशन लागू करने से नाराज हैं कर्मचारी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग की। लखनऊ से एक खबर आपको बता देते हैं। यूपी के रण का अंतिम चरण है आज। पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी। अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के रण का अंतिम दिन है आज। पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसके सिर ताज सजेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। तो अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। खास है क्योंकि इस दिन यूपी वाला पर मतदान जारी लखनऊ की। आपको बताते चले, लखनऊ से हम बता रहे हैं पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि आखिरकार जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है, किसके सर जनता ताज सजाने वाली है। ये फैसला 10 मार्च को होगा। फिलहाल आज की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग जारी है। पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी के रण का अंतिम चरण है आज। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की जन औषधि दिवस है आज। पीएम मोदी जन औषधि केंद्र मालिकों से बातचीत कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। पीएमओ ने बताया कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12:30 बजे जन औषधि के लाभार्थियों के साथ जन औषधि केंद्र मालिकों से बातचीत करने वाले हैं। उसके बाद पीएम का संबोधन होगा। दरअसल देशवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सस्ती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। जन औषधि दिवस है आज। पीएम मोदी जन औषधि केंद्र के मालिकों से बातचीत करने वाले हैं। देश के हर ब्लॉक में केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की, जो काफी अहम है क्योंकि पीएम मोदी जन औषधि केंद्र के मालिकों से बातचीत करने वाले हैं। जन औषधि दिवस है आज। देश के हर वर्ग में
ब्लॉक में केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। देशवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सस्ती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है, जिसके मद्देनजर पीएम मोदी आज जन औषधि केंद्र के मालिकों से संवाद करने वाले हैं और उसके बाद पीएम का संबोधन भी होगा। देश के हर ब्लॉक में केंद्र खोलने का रखा गया है लक्ष्य। पीएम मोदी जन औषधि केंद्र के मालिकों से करेंगे बातचीत। जन औषधि दिवस है आज। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। एक दिन में 5000 से भी कम मामले सामने आए हैं, तो 9754 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। जो राहत देने वाली खबर है आप सभी के लिए, जहां एक तरफ कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, ऐसे में अब आंकड़ों में ब्रेक लग चुका है। लगातार आंकड़ों में कमी आती चली जा रही है। देश में रिकवरी रेट का अगर हम बात करते हैं तो 98.66% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। तो जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और अगर हम बात करते हैं मरने वाले मरीजों की, तो वो जो संख्या है वो लगातार घटती चली जा रही है, क्योंकि ठीक होने वाले जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए आज की ब्रेकिंग राहत वाली है, राहत देने वाली ये खबर है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ता चला जा रहा है। देश में कोरोना की जो रफ्तार थी उस पर अब लग चुका है एक ब्रेक। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी 9वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना से राहत मिल चुकी है। एक दिन में 156 नए मामले सामने आए। 186 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो 24 घंटे में किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। ये एक खुशी वाली बात है, क्योंकि जहां एक तरफ आप देखिए आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, ऐसे में अब एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है पूरे 24 घंटे में। तो प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो 98.80 रिकवरी रेट पहुंच चुका है। तो यहां पर स्थिति नाजुक नहीं है। अब ये राहत वाली खबर आपको हम बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं आखिरी ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लग चुका है। एक दिन में 156 नए मामले सामने आए। 186 लोगों ने कोरोना को मात दिया है और 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। यह खुशी वाली बात है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ज्वेलदार जरूरत है।